साथियों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर से आप लोगों को उड़ान इंडिका कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों से हमारी बात करने की जो मुख्य विषय है वह यह है कि हम लोग उड़ान इंडिका कोचिंग के माध्यम से आप लोगों को जीएस की संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं कि जो उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर है, उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर दिल्ली बत्रा सिनेमा के पीछे भंडारी हाउस 10/11 में स्थित है। इस कोचिंग के माध्यम से एसएससी और स्टेट पीसीएस एवं यूपीएससी लेवल के जीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। अब मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग जीएस को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। जीएस को कई भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए जीएस जो है, चाहे वो आप एसएससी लेवल के हों, स्टेट पीसीएस लेवल या अन्य एग्जाम वनडे एग्जाम के हों या यूपीएससी लेवल के हों, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सब्जेक्टों से और वहीं से, लेकिन क्वेश्चन के पूछने में जो गहराई होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जब वनडे लेवल का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन की गहराई जो है आपके एग्जाम के स्तर के अनुसार होती है, लेकिन जैसे ही और वहां क्यों होती है, क्योंकि वहां पे जीएस पे लिमिटेड फोकस दिया जाता है, क्योंकि जीएस के अतिरिक्त वहां पे चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, उनके भी सिलेबस ज्यादा होते हैं और उनकी आवश्यकता भी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे फोकस किया जाता है। तो जीएस लेवल पे जो वहां जरूरत होती है उसकी तैयारी कराई जाती है और उसके लिए कम समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्टूडेंट के पास कम समय रहता है, एक लंबा चौड़ा उनके पास सिलेबस होता है, तो इसलिए हम लोग उसको लिमिटेड समय में आपको टाइम ड्यूरेशन के तहत पूरा करते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आप जाते हैं यूपीएससी लेवल या स्टेट लेवल के लिए तो आपको एक बेसिक पुस्तक जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बार बार प्रीफर किया जाता है इन एग्जामों के लिए। इसको प्रेफर करने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, ये जानने की आवश्यकता इसलिए है कि देखिए एनसीईआरटी जो है एक स्टैंडर्ड लेवल की पुस्तक है और ये जो है हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के मानकों के तहत इसको तैयार किया गया है। अब तैयार जब किया गया है तो इस पुस्तक में क्या चीजें हैं, इस चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए इसमें लैंग्वेज में हम कई सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजों का वहां से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, किस शब्द को कैसे लिखना है, कौन सी भाषा कहाँ पे यूज करना है। तो ये हमको सिखाता कौन है, ये सिखाने का काम हमको एनसीईआरटी करती है। अब इस एनसीईआरटी को हम पढ़े कैसे, इस एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, ये हमारे लिए चुनौती होता है। जब एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका हमें आ गया, अब एनसीईआरटी को बेस बना करके हम आगे की अपनी तैयारी कैसे करें, ये हमारे लिए प्रश्न हो जाता है। तो हम स्टेट लेवल हो या यूपीएससी लेवल हो, जब इसकी तैयारी कराते हैं या इसके जीएस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एनसीईआरटी को बेस लेते हुए जो बेसिक पुस्तकें हैं उसका भी आपको इंटरलिंक करके अध्ययन कराते हैं। तो जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कोर्स ड्यूरेशन जो है आपका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जीएस पर ही संपूर्ण बेस आधारित है। एसएससी में तो आपके अतिरिक्त मैथ और इंग्लिश था, लेकिन यहाँ जीएस का जो पोर्शन है या नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब नंबर्स बढ़ जाते हैं तो एग्जाम की गहराई जो है इस लेवल पर बढ़ जाती है और उसी लेवल पर आपका अध्ययन भी कराया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने जीएस को यहाँ से 3 स्तर में डिवाइड किया, यानी वनडे लेवल के जीएस के लिए हम लोगों ने अलग ड्यूरेशन रखा। जब स्टेट लेवल या असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के एग्जाम देते हैं तो उसके लिए जीएस का लेवल थोड़ा सा हम लोगों का हाई है, और जब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आप जा रहे हैं तो वहां संपूर्ण जीएस जो है आपको एक कॉम्पैक्ट वे में पढ़ाया जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि आप जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, हर एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट के अच्छे हैं, उनमें क्वालिटी है, उनके क्वालिटी को परखिए,
आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा हो वो उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी कक्षाएं जो हैं ऑफलाइन भी शुरू हो चुकी हैं, ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी हैं। आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, अभी हम लोग जो हैं कुछ ऑफर भी अवेलेबल कराए हैं नए स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय को जाया न करते हुए, समय रहते हुए तुरंत जो है इसमें आएं और अपना एडमिशन लें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अमरेश यादव उड़ान इंडिका कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और उड़ान इंडिका कोचिंग में जो कोर्स चलाए जाते हैं वो जीएस के चलाए जाते हैं, और जीएस के 3 तरह के कोर्स चलाए जाते हैं। एक वनडे लेवल के लिए एसएससी, दूसरा बेसिक टू एडवांस और तीसरा यूपीएससी का। मैं इसके विषय में आपको बताना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी कोर्स अगर आप जो है चूज करते हैं अपने हिसाब से कि आपको क्या बनना है। अगर आपको वनडे के एग्जाम में कोई ऑफिसर बनना है तो वनडे का यानी एसएससी का जो है आप कोर्स चूज करते हैं। अगर आप जो है स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप कोशिश करते हैं, कोर्स चूज करते हैं कि स्टेट में ऑफिसर बनना है तो बेसिक टू एडवांस कोर्स को चूज करते हैं। और यूपीएससी लेवल पर अगर आप जो है जीएस को चूज करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी लेवल का जो है कोर्स चूज करना होगा। मैं इसके लिए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप आए यहाँ पर तो एक माइंडसेट बना लें कि आपको बनना क्या है। अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो सोच लीजिए कि आपको एसएससी का एग्जाम हर हाल में क्वालिफाई करना है, किसी भी कीमत पर क्वालिफाई करना है। अगर आप स्टेट पीएससी के लिए आ रहे हैं तैयारी करने के लिए तो आप ये चूज कर लें कि स्टेट पीएससी किसी भी हाल में निकालना है, और पीसीएस ऑफिसर बनना है तो ये तय कर लें कि आपको बनना है। अगर यूपीएससी के लिए आ रहे हैं तो वो भी सोच लें, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन मांगता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो एग्जाम क्वालिफाई करने से आप चूक जाएंगे। हम आपको जो है इस डिसिप्लिन में रखना सिखाएंगे, और कोई भी कोर्स में जो भी सिलेबस आपका है सिलेबस पर फोकस रहना सिखाएंगे। और फोकस ही नहीं रहना है, और साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अगर यूपीएससी लेवल का आपको जीएस आप पढ़ रहे हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। अब यूपीएससी में जब भी आप आते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि यूपीएससी के एग्जाम में जो है 2 तरह के जीएस पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जीएस और दूसरा जो है लिखित जीएस, यानी जिसको मुख्य परीक्षा बोला जाता है। तो मुख्य परीक्षा में भी जो है जीएस के क्वेश्चन को किस तरह से लिखना होता है, और लिखना ही नहीं सिर्फ कि उसमें अधिक से अधिक कैसे नंबर प्राप्त किए जाते हैं, ये एक डिसिप्लिन के साथ होता है। तो उड़ान इंडिका कोचिंग आपको बेहतर एक्सपर्ट्स के साथ जो है सारे सब्जेक्ट, यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट, सारे पेपर के पूरी तैयारी करवाती है। और बेसिक टू एडवांस, जो बेसिक टू एडवांस स्टेट पीएससी को ध्यान में रख करके सिलेबस कोर्स को डिजाइन किया गया है, उसमें भी ये बताया जाता है कि किस तरह से आप बेसिक स्तर पे जो है जीएस की तैयारी करेंगे, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, और साथ साथ जो है जो स्टेट पीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आते हैं और उसको कैसे डील करना है, इस बात की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और एक डिसिप्लिन के साथ दी जाती है। कोर्स का समय निर्धारित होता है, टेस्ट का समय निर्धारित होता है, उसमें आपको आना अनिवार्य होता है, और डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। अगर डिसिप्लिन में आप कोई भी ढिलवाई करते हैं तो आपको जो है असफलता मिलेगी। तो इसलिए हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहें, टीचर भी डिसिप्लिन में रहेगा, कोचिंग भी डिसिप्लिन में होगी, हर चीज जो है बिल्कुल नियमित और सही समय पर जो है दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर में आए। और ये उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर के ठीक पीछे है, 10/11 भंडारी हाउस में स्थित है। और वहां पर आकर के जो भी आपको नंबर दिए जा रहे हैं उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपको जो भी असुविधा होगी सारी असुविधा को दूर किया जाएगा और आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव आप सभी लोगों का उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर हम आप लोगों को अपना प्लान पूरा बताने आए हैं। हमारी उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर आप लोगों को कैसे सारी चीज़ें आसान कर देती है।
बहुत से बच्चे ऐसे हैं दूर दराज में बैठे हुए, देश के कोने कोने में बैठे हुए, कोई जो है कि यूपी में बैठा हुआ है, एक छोटे से जिला जौनपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, कोई बिहार में बैठे हुए हैं, या कोई राजस्थान या मध्य प्रदेश में। बहुत गरीब बच्चे या आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे ये प्लान करते रह जाते हैं कि हमें पढ़ने का काश एक मौका मिल जाता, काश हम भी दिल्ली जैसे शहर में जा कर के अपनी कम सुविधाओं में, अपने कम इकोनॉमिक्स पैसे खर्च करके अच्छी सुविधाएं या अच्छा क्लास ले लें। तो ये सारी सुविधाएं मैं आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को सामने मैं बताना चाहता हूँ कि उड़ान रूम ऑन रेंट, जो आप दिल्ली में आते हो सबसे पहली आपकी आवश्यकता होती है रहने की। उड़ान रूम ऑन रेंट के नाम से मेरी संस्था है, जो कि एक ही बैनर तले है, उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर के बैनर तले सारी हमारी चीज़ें चलती हैं। उड़ान रूम ऑन रेंट से आपको रूम बहुत सस्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आप किसी के साथ पीजी में रहना पसंद करते हो तो आपको 1500 का भी रूम हम उपलब्ध करा देते हैं शेयरिंग में। नहीं तो यदि सिंगल रूम लेके रहना चाहते हो तो 2500 से लेकर के 10,000 तक के रूम हमारे पास है। आप 2500 में रह सकते हो, 1500 में भी दिल्ली जैसे शहर में रह सकते हो। ये तो आपको रहने की बात हो गई। दूसरी बात आती है, अब आपको गाइड कौन करे। आप बहुत दूर दूर से सुनते हो, न्यूज़ में सुनते होंगे, लोग अपने अपने चैनल के माध्यम से आपको देते होंगे, लेकिन आपको वो सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती। अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ते हो, हमारा टीम आपको बैठा के फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी गाइड करने का चार्ज नहीं लेती है, आपको कम से कम 10 दिन का फ्री क्लासेस भी देगी और आपको बैठा करके ये गाइड करेगी कि आप किस किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। बहुत से बच्चे तो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम ओएनडीए की तैयारी करें, कि पीसीएस की तैयारी करें, कि आईएएस की करें, कि एनडीए की करें या सीडीएस की करें। एक्चुअली जब आप इतना कंफ्यूज हो तो पहले अपने आप को एक लाइन में निर्धारित करना होगा। अगर आप अपने से कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको अपने से करने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं भटकाव हो रहे हैं कि आपका जीएस कमजोर है, तो आप जो है कि यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, पीसीएस की नहीं कर सकते, सीडीएस की नहीं कर सकते। अगर आपका मैथ कमजोर है तो वनडे की नहीं कर सकते हैं। इन सारे सोल्यूशन को आपको एक बैनर के तरह मिलेगा। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपका एक टेस्ट लेगी, टेस्ट के अनुसार आपको गाइड करेगी और आपको टाइम भी दिया जाएगा। अलग अलग तरीके से बताया जाएगा कि आप किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। फिर हमारी टीम आपस में डिस्कशन करेगी, जो कि हमारी 5-6 लोगों की टीम है, जो हमारे टीचर लोग हैं। उसके बाद आपको उसमें समाहित करेगी। उसके बाद 2-4 टेस्ट लिए जाएंगे, फिर आपका एम को निर्धारित किया जाएगा। आपकी ये हो गई क्लासेज की बात। अब आपको हमारे पास आने से एक और सुविधाएं मिलती हैं, जो कि लाइब्रेरी मिलती है। यदि आप पार्टनरशिप में 1500 का शेयरिंग में रूम लेते हो तो आपको हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, तो आपको हम बहुत मिनिमम कॉस्ट पे, एकदम मिनिमम कॉस्ट पे, जो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, उसमें मैं लाइब्रेरी की व्यवस्था करता हूं, जो कि संपूर्ण व्यवस्था आपके लाइब्रेरी में होती है। गाइड भी आपके लाइब्रेरी में दिया जाता है, हम लोग खुद ही गाइड करते हैं। वहाँ पे भी आप आसानी से बैठ के, और बच्चे होंगे उनसे डिस्कशन करके आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। और आपकी रही तीसरी बात, जब हमारे कोचिंग सेंटर से आप जुड़ते हो तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम जो है कि आपके साथ आपको तब तक लेके जाती है जब तक आपको सफलता न दिलाते। बस आपको बस जरूरत है तो अपनी अंदर की ऊर्जा शक्ति को जगाने की, अपनी इच्छा को जगाने की, और मिनिमम पैसे में दिल्ली बस पहुंच जाओ और हमारे बैनर के नीचे आ जाओ। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, उस नंबर पे कॉल करो। हम लोग आपका नंबर अटेंड करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे और आपको जो है कि आगे की प्लान देंगे। थैंक यू।